Good morning, my dear students. I hope you all are fine. So, today's topic I have taken from CHN. Topic name is communication. First, we will see the definition of communication. Communication can be regarded as a process by which two or more persons exchange or share ideas, facts, feelings और impressions. That means communication वो है जिसमें एक से ज़्यादा मतलब एक या दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं और अपनी फीलिंग्स को और अपने आइडियाज़ को सब चीज़ को शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द communication. In short, we can say sharing process is called communication. मतलब जहाँ हम किसी व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, एवरीथिंग जब हम शेयर करते हैं उसी चीज़ को बोला जाता है कम्युनिकेशन. Now we will move to elements of communication. First one it is the sender, second ideas, third encoding, fourth channel, fifth receiver, sixth decoding, and last one it is the feedback. That means sender और द कम्युनिकेटर और सोर्स मतलब मीन्स हम लोग सेंडर को वी कैन से द कम्युनिकेटर और सोर्स. द पर्सन विच प्रोसेस इंफॉर्मेशंस और आइडियाज टू अनदर पर्सन इज नोन ऑफ सेंडर. मीन्स जो पर्सन इंफॉर्मेशन और आइडियाज को दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है दैट इज कॉल्ड द सेंडर. द पर्सन विच पासिस इंफॉर्मेशन, जो पर्सन इंफॉर्मेशन को पास करेगा या आइडियाज़ को पास करेगा कहाँ, अनदर पर्सन्स में, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेंडर. सेकेंड वन इट इज द आइडियाज़. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स जो हम लोग कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है, जो मैटर है, ठीक है, वो चीज़ को बोला जाता है आइडियाज़. ठीक है, जिसमें हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं, एटीट्यूड्स हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे फीलिंग्स हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं या हमारे ऑर्डर्स हो सकते हैं. इजंट इट? देन थर्ड वन इट इज़ द एनकोडिंग. एनकोडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू सिंबल. जब हम वो इसको ये वो प्रोसेस है जब हम लोग जो मैसेज हमको मिला है उसको हम लोग सिंबल के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे या सिंबल में उसको हम लोग ढा देंगे. दैट इज़ कॉल्ड द एनकोडिंग. मतलब सिंबल्स लाइक हमारे एक्शंस हो सकते हैं, हमारे वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, एसेट्रा. ठीक है, तो एनकोडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. ये वो प्रोसेस है जो ट्रांसफ़र करता है ऑफ मैसेज टू सिंबल्स, जो मैसेज को एक सिंबल के रूप में जो ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड द एनकोडिंग. वो किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, जैसे कि वर्ड्स में या पिक्चर्स में या एक्शंस में, एसेट्रा. चैनल. द सिंबल आर ट्रांसमिटेड थ्रू सर्टन चैनल्स. मतलब जो हमारे सिंबल्स होंगे, फोर्थ वन हमारा है चैनल. तो जो हमारे सिंबल्स होंगे जो ट्रांसफ़र होंगे थ्रू जैसे कि हमारा मैसेज मीन जो मैसेज हमारे सिंबल में जो कन्वर्टेड हो गए हैं वो आगे जाके चैनल का उनको हेल्प लेना पड़ेगा. चैनल्स कौन होते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया या टेलीफोन के थ्रू, ठीक है, या स्पीच के थ्रू या रिटन मैसेज के थ्रू, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द चैनल. रिसीव. इट इज़ लिसनर और द वन हु रिसीव द मैसेज. मतलब रिसीव वो कहते हैं या तो वो जो इसे सुन रहा है, लिसनर, अदरवाइज जो मैसेज को रिसीव करेगा दैट इज कॉल्ड द रिसीवर.
or receive. Sixth one, it is the decoding. Receiver converts the symbols received from the sender to give him the meaning of the message. मतलब in short decoding में क्या होता है, रिसीवर से हमने मैसेज ले लिया, मैसेज यहाँ पर सिंबल सब चीज़ ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब डिकोडिंग में पहुँचता है कम्युनिकेशन, जो मैसेज जो मिला है सिंबल के तौर पे रिसीवर के थ्रू, उसको उस मैसेज की जो मीनिंग हम बताते हैं, मैसेज की मीनिंग को बताना और एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग. देन सेवेंथ वन, लास्ट वन, इट इज द रिस्पॉन्स और फीडबैक. इट इज द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न्स टू द सेंडर. मीन्स ये वो मैसेज है जो कि रिसीवर क्या करेगा, फिर से उसको कहाँ भेजेगा, रिटर्न्स टू द सेंडर. जिस सेंडर ने भेजा था उसको वो फिर से ये मैसेज का सब चीज़ हमें मिल जाने के बाद ये सीधा भेजेगा सेंडर को. ठीक है, मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या निकला, उसका फीडबैक क्या निकला, वो सारा चीज़ को वो जाके सेंडर को फिर से भेज देगा. उसका आंसर निकलने के बाद या उसका जो भी आउटकम्स है वो चीज़ का मैसेज वो सेंडर को फिर से भेज देगा. तो कम्युनिकेशन हमने देखा. कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस व्हेन टू और मोर पर्सन्स शेयरिंग देयर आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा टू अनदर पर्सन्स. जब हम एक या दो व्यक्ति मिलकर, मीन्स हम एक दूसरे को जब अपनी कुछ बातें या कुछ हम लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन. मतलब जो आप उस समय का जो प्रोसेस होता है, जब एक या दो व्यक्ति जब आपस में बातें करते हैं, वो अपने शेयरिंग करते हैं फीलिंग्स एवरीथिंग, तो उस समय के प्रोसेस को बोला जाता है कम्युनिकेशन. वही कम्युनिकेशन मतलब जो बातचीत जो हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे से, जो कम्युनिकेट हो रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट हम लोगों ने देखा है सेंडर देखा था, हमने देखा था सेंटर. देन उसके बाद हमने आइडियाज़ देखे थे. आइडियाज़, आफ्टर द आइडियाज़ वी हैव सीन एनकोडिंग, देन चैनल, देन रिसीवर, देन डिकोडिंग एंड लास्ट वन इट इज़ द फीडबैक. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा इस सर्कल में चलता है. ठीक है, तो सेंडर मीन्स वो हो गया जो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, टू अनदर पर्सन. आइडियाज़ वो हो गया जो सब्जेक्ट मैटर होगा उस मैसेज का. फिर एनकोडिंग क्या होगा. एनकोडिंग मीन्स होता है जब वो जो मैसेज हमको मिला है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे किस में, सिंबल्स में, जैसे कि वर्ड्स में या एक्शंस में एक्सेट्रा. फिर चैनल, किसके थ्रू वो मैसेज हम लोग सब जगह फैलाएंगे या दूसरे पर्सन को पहुंच जाए, तो वो उसमें हम लोग वो चैनल का हेल्प लेंगे, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद रिसीव मतलब जो उस मैसेज को ले लेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिसीवर और लिसनर. डिकोडिंग मीन्स क्या होता है, रिसीवर कन्वर्ट्स द सिंबल, मतलब जो रिसीवर होता है वो मैसेज को कन्वर्ट कर देगा सिंबल्स में. फिर सिंबल्स जो होंगे जो रिसीव कर दिए जाते हैं सेंडर को, मतलब जो जब सिंबल्स में कन्वर्टेड हो जाता है हमारा मैसेज और जब हमारे पास आएगा, मतलब जब डिकोडिंग प्रोसेस में आता है, तो उसमें हम मैसेज की क्या मीनिंग है उसको हम लोग बताते हैं. देन रिस्पॉन्स और फीडबैक में क्या होगा, जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उसको हम लोग क्या रिस्पॉन्स देकर या आउटकम्स देकर हम लोग वापस उसको सेंडर को भेज देंगे. तो सेंडर, देन आइडियाज़, देन एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग एंड लास्ट वन इट इज द फीडबैक. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा ऐसे चलता है. सेंडर ने मैसेज दिया, आइडियाज़ मतलब हमारे सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिसमें हमारे फीलिंग्स होंगे या ऑर्डर्स होंगे या सजेशंस होंगे, जो भी होंगे. ठीक है, एनकोडिंग में क्या होता है, एनकोडिंग मीन्स जिसमें हम लोग मैसेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, सिंबल्स में. सिंबल्स लाइक
वर्ड्स, एक्शन एक्सेट्रा। चैनल मतलब किसके थ्रू मैसेज जाएगा, थ्रू द रेडियो, टेलीफोन एक्सेट्रा। देन रिसीव, मैसेज को जिसने लिया। डिकोडिंग, जब सिंबल, जो मैसेज का सिंबल जो था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसकी मीनिंग हम लोगों ने जब एक्सप्लेन करी, दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग। देन रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक में क्या होता है, जब जो सेंडर जो मैसेज जो मिला था हमें, उस मैसेज को जब हमने रिटर्न्स उसका रिस्पॉन्स निकालने के बाद जब हम लोग रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न करेंगे, सेंडर को, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक। मतलब उसका जो भी आउटकम्स निकलेगा, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स ऑफ फीडबैक। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देन वी विल मूव टू बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज emotional factors, physical factors, intellectual factors, social factors and environmental factors. मतलब these factors are affect to the communication. Barriers means होता है रुकावट। ये रुकावट कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल फियर, जेलेसी, एंगर, एंजाइटी। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी और लैक ऑफ लिसनिंग, जब ढंग से हमने नहीं सुना होगा, तो ये सब चीज़ जब हमारे में इमोशनली अफेक्ट्स होंगे, फैक्टर्स हमारे मतलब इमोशनली जब ऐसे रिस्क होंगे, तो हम लोग जो होंगे ठीक से सुन भी नहीं पाएंगे और ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके का बैरियर्स हमारा इमोशनल फैक्टर्स भी है। देन फिजिकल फैक्टर, इट इज़ द लाइक फैटिग, इलनेस, स्पीच। जब हम फॉर एग्जाम्पल फिजिकली, मतलब जब हम लोग फिजिकली टायर्ड हो, या हम लोग स्पीच मतलब सही से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, या इलनेस है, कोई सिकनेस है, या डेफनेस है, सुनाई कम दे रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। वो भी एक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का ही फैक्टर है, फिजिकल। Then third one, it is the intellectual factor. Intellectual factor means जब when IQ level is low or lack of knowledge, ठीक है, difficult to words, ठीक है, मतलब जब communication, जैसे हमारा IQ level सही नहीं है और वो knowledge हमें मिली नहीं है, वो क्या बताना चाह रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में हम समझ भी नहीं पाते हैं और वहाँ तक मैसेज कन्वे भी नहीं कर पाते हैं। तो intellectual factors also comes under the barriers of communication. Then fourth one, it is the social factor. Social factors, that is a difference in cultures, languages, then professional, then socio-economic status is also matter to barriers of communication. मतलब social factor, जब हम socio-economic status हमारा अच्छा नहीं होगा तो सुविधाएं कम मिलेंगी, जिससे मैसेज नहीं पहुंच पाएंगे, या तो हमारे डिफरेंट कल्चर होते हैं तो उनके थ्रू भी, या लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा हमें, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। देन environmental factors. Fifth one, environmental factors such as noise, lack of privacy, uncomfortable. That means environmental factors means surrounding में, जैसे कि मान लो अगर ज़्यादा शोरगुल हो रहा है और आप जो आपने मैसेज वहाँ से सुना था वो क्लियर नहीं था आपको, क्योंकि environmental में क्या हो रहा है, environment में ज़्यादा नॉइस हो रहा है या अनकम्फर्टेबल आप फील कर रहे हैं, लैक ऑफ प्राइवेसी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आपका सही से नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो दीज फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन: इमोशनल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर, देन सोशल फैक्टर्स, एंड लास्ट वन इट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो कम्युनिकेशन में बी ब्लॉक्ड बाय, ये इनके ब्लॉक्ड को हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, जैसे चेंज द सब्जेक्टेड, कैसे ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे कि हमने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, लैक ऑफ लिसनिंग, सही से नहीं सुना, जंपिंग इनटू कंक्लूजन, मतलब स्टार्ट हमने ढंग से किया नहीं है और डायरेक्ट हम लोग कंक्लूजन पे आ गए, ठीक है, और फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, देन इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज है नहीं है, उन नॉलेज का हम लोगों ने जो भी हमारे पास में था
मतलब थोड़ा बहुत वो भी ठीक से नहीं मिली नॉलेज हमें और हम जाके कन्वे करेंगे, तो दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके वजह से भी कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज आ सकते हैं। देन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस किस के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड ट्रेडिशनल ऑफ फोक मीडिया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन। देन मास मीडिया मीन्स थ्रू टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, प्रिंटेड मीडिया एक्सेट्रा, इनके माध्यम से जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। देन फोक मीडिया मीन्स लाइक ट्रेडिशनल डांसिंग और सिंगिंग के थ्रू जो कम्युनिकेशन हम लोग दूसरों को देना चाहते हैं, मैसेज जो देना चाहते हैं, तो या तो वो डांस के थ्रू हो सकता है, सिंगिंग के थ्रू हो सकता है, या कुछ रोल प्ले करके, ड्रामा करके जो हम मैसेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोक मीडिया। तो मीन्स चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस। देन मास मीडिया मीन्स थ्रू द हेल्प ऑफ मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, प्रिंटेड चार्ट्स, प्रिंटेड मीडिया एक्सेट्रा। फोक मीडिया मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल लाइक डांस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, ठीक है, इन सब के थ्रू जो हम मैसेज मिलता है हमें जिस वे में, या इनके थ्रू जिन के थ्रू हमें ये सब मिल रहा है, दैट्स कम्स अंडर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो today we have seen the process of communication. Process of communication means when two or more persons sharing their ideas, feelings, that is called the communication. Elements of communication, we have seen ideas, sender, then ideas, then encoding, channel, receiver, decoding and feedback. Sender means message send karega, ideas means subject matter, encoding means transfer the message into the symbols like words, actions, pictures. Then channel, with the help of channel like through radio, telephone, we are transferring the messages. Then receiver, who receive the message. Then decoding, when we are explaining the message meaning. Then seventh one, response of feedback means message outcomes and response we will send to the sender, that is called the feedback or response. Then we have seen the barriers of communication means, barriers means रुकावट कौन कौन से चीज़ें कर सकती हैं कम्युनिकेशन में। इमोशनल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और ब्लॉक किसके थ्रू भी हो सकता है, या तो लैक ऑफ लिसनिंग के थ्रू, या इनअप्रोप्रिएट नॉलेज के थ्रू, या चेंजिंग द सब्जेक्ट के थ्रू। देन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव सीन three way. First one it is the interpersonal communication, then mass media, traditional or folk media. Interpersonal communication face to face. Mass media means through the help of media, television, phone, etc. Then folk media is the like dancing के through, singing के through, ठीक है, that we are giving the message to other person. This is called the channels of communication. So my dear student, I hope you understood today's topic. Now next time we will see the next topic. Okay, so stay at home and study well. Thank you.